कांग्रेस जनता पार्टी ने जब से मुहिम चलाई है स्कूल ठीक करो, तब से एक विशेष जाति के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सोचिए, इस देश में स्कूलों की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि उसको देखने में भी शर्म आती है कि ये विकसित भारत के स्कूलों की तस्वीर है, जहां पर सपने दिखाए गए थे कि हम स्मार्ट क्लासेस वाला स्कूल बनाएंगे, बच्चों को टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान, तकनीक पर बात करेंगे। लेकिन सोचिए, ऐसे बुरे हालात हैं कि तवेलों में, भैंसों के तवेले में स्कूल चलाना पड़ रहा है और स्कूल ठीक करने वालों को पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों को ठीक किया जाए, इसको लेकर लगातार पूरे देश भर में मुहिम छिड़ी हुई है। लेकिन सोचिए, सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे जाते हैं? गरीब समाज के बच्चे, गरीब एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे। सोचिए, उन तमाम बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं जो लगातार पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर तो लगातार नॉट फाउंड सूटेबल कहकर बच्चों को बाहर किया जाता है, नंबर काट लिया जाता है, पीएचडी की थीसिस को सबमिट नहीं किया जाता, सुपरवाइजर बच्चों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कास्टिज्म है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस देश में जो हालात हैं पिछले कई समय से ऐसे बना दिए गए हैं कि आप अगर शिक्षा की बात करेंगे तो आपको गद्दार कह दिया जाएगा, आपको कॉकरोच कह दिया जाएगा, आपको दहशतगर्द कर दिया जाएगा, आपको सोचिए क्या कुछ नहीं कहा जाएगा और आपका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि इस देश में सच बोलने वाला व्यक्ति मनुवादियों के आंखों में आज भी खटकता है, बरसों पहले भी खटकता था और आगे भी खटकता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था जो है वो इतनी मजबूत है कि सच बोलने वाले को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए, किसी तरीके से बहुजन समाज के बच्चे आ भी जाए सिस्टम में तो वो सिस्टम के जातिवाद का ऐसा शिकार बन जाते हैं कि वो या तो गिव अप कर देते हैं या वो अपने रास्ते ही बदल लेते हैं। लेकिन सोचिए, कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बनाए जाते हैं, अगर उस व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो उसका मुंह बंद किया जाएगा, उन तमाम वकीलों के साथ मारपीट की जाएगी, क्योंकि यही हो रहा है देश की राजधानी में। कल सीजेपी के 15 लोग आए और कहने लगे मनन मिश्रा रिजाइन करो, फिर वकील आए और उनको मारपीट कर कर भगा दिया। सोचिए, मनन मिश्रा चैनल को बाइट देने के दौरान कह रहा है कि हर किसी ने एक ट्रेंड बना लिया है इस्तीफा देने का। तो सोचिए, इनसे पूछा जाना चाहिए क्या हर किसी ने इस देश में भ्रष्टाचार करने का ट्रेंड नहीं बनाया? इस देश को दीमकों की तरह चाट कर खोखला कर दिया गया है, इस देश का सारा धन लूट कर विदेशों में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या इस देश के विकास पर बात नहीं होनी चाहिए? लेकिन सोचिए, मनन मिश्रा को बचाने के लिए तमाम लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लेकिन जिन वकीलों के साथ मारपीट हुई उनका कनेक्शन कांग्रेस जनता पार्टी से बता रहे हैं। इसका मतलब क्या इस देश में उससे पहले लोग मुद्दे पर बात नहीं करते थे? कांग्रेस जनता पार्टी मतलब कोई आपराधिक पार्टी है क्या? या उन्होंने कोई क्राइम किया है क्या? स्कूल ठीक करना चाहते हैं, शिक्षा की बात करना चाहते हैं। जो पावर में रहकर अगर बदलाव नहीं कर सकता तो उसका इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए? तो सोचिए, लगातार देश के हालात इतने वो हो गए हैं कि हर जातिवादी को विकास से भी दिक्कत होती है और यही लोग हैं जो शिक्षा की बात से भी कतराने लगते हैं। मिश्रा की सब लेने पे लगे हैं। वो भी सोच रहा होगा मालिकों को खुश करने के चक्कर में खुरपी अपने पिछवाड़े में ले लिया, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन सोचिए किस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर न्यायपालिका में जातिवाद, कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है कि जज का बेटा जज कब तक बनता रहेगा। अगर इतना ही डाइवर्सिटी रखनी है, फेयर तरीके से इंटरव्यू होना चाहिए, फेयर तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। 21 घरों और मस्जिदों को भी कार्रवाई नोटिस तत्काल वापस लेने पर रोक लगाई जाए। उल्लासनगर महानगर पालिका में 31 घरों को और मस्जिदों पर कार्रवाई को नोटिस जारी किया है और सोचिए, नोटिस को तत्काल वापस लेने की कार्रवाई को रोक दिया जाए। इसको लेकर सुजात अम्बेडकर हैं, जो राज्य कार्यकारिणी सदस्य वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा है कि गरीबों के मकानों पर कब तक बुलडोजर चलेगा। जो अवैध जमीनों पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों की कंपनियां खड़ी हैं उन पर भी एक बार नजर लगानी चाहिए। तो पूरे उल्लासनगर में सिर्फ 31 घर और मस्जिदों को महानगर पालिका ने नोटिस क्यों भेजा? तो लगातार लोगों को धर्म के नाम पे टारगेट किया जा रहा है, जाति देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और ये तस्वीर में आप जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है तुकाराम मुंडे। महाराष्ट्र में खुले खाने के तेल पर बैन लगाया है, 7 साल तक की जेल की चेतावनी दी है।
अभी खुले तेल में बिक्री पैमाने पर हो रही है, लेकिन इसका सोर्स पता नहीं। उस तेल का बार बार इस्तेमाल भी किया जाता है। गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। खाने के तेल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इससे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभावित होते हैं। तो बहुजन जब जब पावर में आता है तो वो कहीं ना कहीं अपने राज्य, अपने देश, अपने समाज, अपने देश के लिए, लोगों के विकास के लिए काम करता है। और वही हो रहा है अभिजीत दीपके के द्वारा, वही हो रहा है तुकाराम मुंडे के द्वारा। और सोचिए, एबीवीपी के बंदरों हैसियत में रहो। पुणे में अगर एक भी बहन को धमकाने, डराने, हाथ लगाने की हिमाकत की तो इलाज सुविधाजनक अनुसार होगा। छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम था। राहुल गांधी की रैली में बाधा डालने पहुंचे और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ने का काम किया। तो लगातार गुंडाई अपनी चरम सीमा पर है। छात्रों से संवाद नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री रील बनाकर कहते हैं कि हर चीज का जो स्पेस है वो संवाद के द्वारा होना चाहिए। तो अपने अंधभक्तों को भी समझाएं कि इस तरीके से माहौल जो खराब किया जा रहा है, एक विशेष कम्युनिटी को गाली दी जा रही है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। असल में ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री के वोट बैंक को ही इफेक्ट करेंगी, ना कि कोई सुधार लाने वाली हैं। एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों को हम निपट लेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करो, लड़ाई लड़ते रहो। पुणे में कुछ देर पहले एबीवीपी के गुंडे आए, कॉलेज में बेटियों पर हमले कर रहे थे। वहीं आईवाईसी के साथी उदय भानु पहुंचे और वहां पर लड़कियों को हिम्मत देने का काम किया। तो कल पुणे में ऐतिहासिक रैली थी जिससे मोदी सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है। उदय भानु का आप ये वीडियो देखिए। आरएसएस के गुंडे, ये बजरंग दल के गुंडे, एबीवीपी के गुंडे, इनसे निपटना हमको आता है। डोंट वरी, आप जितनी बहादुरी से देश के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो आप करते हो, हम आपके साथ हैं, कोई फिक्र नहीं। सभी पहुंच गए हैं ना ये आपके भाई। हाँ। और आगे भी कुछ ऐसा हुआ तो आपके भैया पहुंचेंगे। इसके लिए तो हम हिम्मत बटा रहे और टाइम घुस रहे जो भी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा देश के स्टूडेंट्स के लिए आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। और ये गुंडों से निपटना हमें आता है, हम देख लेंगे, आप फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। आपके सभी भाई आपके साथ। तो देखा आपने किस तरीके से देश भर में उत्पाद मचाया हुआ है। और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करने के लिए देश की राजधानी में कल तमाम जनरल कैटेगरी के लोगों का समूह दौड़ा, बल्कि वो हिंदू विरोधी आंदोलन था। क्या इस देश में तमाम लोग जो इस देश में अपने आप को हिंदू मानते हैं उनको दरकिनार छोड़ दिया जाएगा? सोचिए, हिंदू हिंदू, भाई भाई कहकर जब बात की जाती है, जब वही भाई अपने हक अधिकारों की बात कहता है तो कहाँ से उसका विरोध करने लगते हैं, कहाँ से जातिवाद के आधार पर उनको नीचा दिखाने लगते हैं, रिजर्वेशन को गाली देते हैं। क्या वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू भाई की भी कुर्सी उनकी कुर्सी के बराबर में लगाई जाए, जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए, जो जाति का बैरियर है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा बता दिया है, वो सब खत्म होना चाहिए। संविधान सबको समान अधिकार देता है, तो समान अधिकार के तहत सबको एक सेम जिंदगी जीने का अधिकार क्यों नहीं है? सोचिए। लेकिन रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हिंदू एकता के खिलाफ चला गया। रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन में हिंदू एकता को बेनकाब कर दिया। हिंदू ही हिंदू के खिलाफ खड़ा हो गया। आरक्षण को कोई गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल है। आरक्षण को खत्म करने के लिए मुगल, तुर्क, अंग्रेज नहीं आए। आरक्षण को खत्म करने के लिए वही लोग मांग कर रहे हैं जिनकी जाति लोग न्यायपालिका, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेट सेक्टर, शिक्षा संस्थान और जरूरत से ज्यादा भरे हुए हैं। आप इनके ओवर रिप्रेजेंटेशन पर नहीं बोलते। बहुजन समाज के नेता 2% वोट के चक्कर में अपने ओवर रिप्रेजेंटेशन पर नहीं बोलते, कारण उनको विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री चुनना है। आपको तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो आप लोग मुट्ठी भर जातियों के ओवर रिप्रेजेंट पर कब बोलना सीखेंगे? ओवर रिप्रेजेंट से देश को बीमार कर दिया है। हटाओ ओवर रिप्रेजेंटेशन, खत्म करो ओवर रिप्रेजेंटेशन। तो सोचिए, लगातार जो है वो किस तरीके से जाति और पार्टियों का अड्डा बन चुका है। जहां जहां अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं वहां पर एक विशेष तबके के लोगों का कब्जा है। लेकिन इस पर बात करेंगे तो आरक्षण को गाली देंगे। जातंकवादियों के बीच किसी भी समाज की बेटी सुरक्षित नहीं, भले ही वो जनरल कैटेगरी की राजपूत समाज से आने वाली क्यों ना हो। 1 लाख अम्बेडकरवादियों की भीड़ जुटी थी देश की राजधानी में, जिनको कॉकरोच कहा जा रहा था, जिनको दहशतगर्द कहा जा रहा था। उसमें एक भी महिला के साथ बदसलूकी नहीं हुई। इनफैक्ट महिला ने आकर, जनरल कैटेगरी की महिला ने आकर अभिजीत दीपके के साथ बदतमीजी की, उनके मुंह पर स्याही फेंकने का काम किया। और सोचिए किस तरीके से कल देश की राजधानी में 2 महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ नारे नहीं लगाना चाहती थी। सोचिए किस तरीके से महिलाओं को भी ये लोग डरा कर, धमका कर उनको चुप कराना चाहते हैं। और ये बाबा हैं, अपने आप को कहते हैं कथावाचक। सोचिए किस तरीके से ओबीसी समाज को उसकी औकात दिखा रहे हैं और ये अपने आप को कहते हैं कि
ये हिंदू हैं। सोचिए, नाई समाज के व्यक्ति को नौवा नौवा कहकर अपमानित कर रहे हैं, उसे मुर्गा बनाकर स्टेज पर बेइज्जत किया जा रहा है और अपने आप को किस तरीके से पंडोखड़ सरकार कहते हैं। गुरु शरण शर्मा इसका नाम है। इसके दिमाग में जातिवाद का गोबर भरा पड़ा है। ऐसे लोगों को हमने धर्म का रक्षक बनाकर मंचों पर बिठाया है, जो लोग नफरत परोसने का काम करते हैं। वीडियो पुराना है, लेकिन सोचिए, जातिवाद जो इसके दिमाग में भरा है वो हर एक उस विकसित भारत बनने में बाधा बन रहा है, जो इस देश में आज से नहीं कई वर्षों से बाधा बना है। सोचिए, लगातार ये लोग कथावाचक बनकर जातिवादी मानसिकता को किस तरीके से उजागर करते हैं और बहुजन समाज, खासकर ओबीसी समाज, इनका प्रवचन सुनकर ताली बजाता है। अफसोस होता है कि आजादी के 80 साल बाद एक मंच पर बैठा जो शर्मा ओबीसी समाज के व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर जाति सूचक शब्द कहता है, उसको मुर्गा बनाता है, बेइज्जत करता है। और हम लोग कहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें आरक्षण बेसाखी लगता है। अरे वो लोग आरक्षण के खिलाफ आपके दिमाग में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि देश में ओवर रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ही हम लोग जाति व्यवस्था को कायम रख सकते हैं। कोलोजियम खत्म होना चाहिए। जाति व्यवस्था पर बात करनी है तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। कास्ट सेंसस की बात करो, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करो, स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करो, तमाम बच्चों को समान स्कूल में शिक्षा समान मिलनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, ये लोग किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को गाली दे रहे हैं, बहुजन समाज के नेताओं को उलूल जुलूल बोलकर बेइज्जत कर रहे हैं। इनके कथावाचक जो हैं वो जनता को मूर्ख समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं। इस देश में जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जाति पर बात करने वाला व्यक्ति जातिवाद लगता है और जातिवाद करने वाले व्यक्ति को प्रोग्रेसिव कह दिया जाता है, क्योंकि ये तो उनके पूर्वजों की देन है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।